Good morning, students. Welcome to the class 8th. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 8, that is quadrilateral construction and types, जो कि ये हमारे चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस सेट 8.3 हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें अभी तक हमने थर्ड प्रॉब्लम तक सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले तो प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 4th नंबर प्रॉब्लम लिख लिया हुआ है। रेशियो ऑफ consecutive एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 1:2:3:4. फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ अ quadrilateral इट इज। अब देखिए बेटा, इसमें ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें कोई एक quadrilateral है, उसके 4 एंगल्स आपको यहाँ पे दिए गए बेटा, ठीक है। और इन एंगल्स का रेशियो आपको यहाँ पे दिया गया है 1:2:3:4। तो इसके आधार पर आपको चारों एंगल फाइंड करने हैं, और जो चारों एंगल्स हमको मिलेंगे उसका नाम हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि लेट एक्स बी द रेशियो ऑफ ईच क्वाड्रिलेटरल विथ रेशियो 1:2:3:4। Let x be the common multiple of 4 angles x, 2x, 3x and 4x। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर द मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स। बट आपको एक प्रॉपर्टी पता है बेटा कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ sum of the measures of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। therefore ये चारों एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री हम लोग लिख लेते बेटा। यहाँ पे x + 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू आएगा आपका आंसर यहाँ पे 360 डिग्री। तो इन सब की हम लोग यदि यहाँ पे टोटल करते हैं तो आपको यहाँ पे आता है बेटा 10x। therefore 10x is equal to 360 डिग्री, and therefore x is equal to क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 10 इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आएगा 36, क्योंकि 0 0 गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 36 डिग्री आपको x मिल रहा है। और therefore क्या हम लोग x से 2x निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 × x, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो 36 × 2 यानी कि आपका एंगल है यहाँ पे आएगा बेटा 72 डिग्री। फिर हम लोग 3x निकालते हैं, 3 × 36 डिग्री इज इक्वल टू आपका आंसर यहाँ पे आएगा 108 डिग्री। एंड 4x इज इक्वल टू 4 × 36 इज इक्वल टू 4 × 36 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 144 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम किया हुआ है, और लास्ट में हमने इसका आंसर 144 डिग्री कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो चारों एंगल्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं, वो चारों एंगल्स एक दूसरे अलग अलग एंगल्स होने की वजह से ये कौन से क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं? सोचिए, बिल्कुल ट्रेपेजियम, करेक्ट। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये हमारा ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री and 144 degree are the angles of quadrilateral trapezium। ओके, और ट्रेपेजियम होने की वजह से ये एंगल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो ये हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले पेज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC सो दैट लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC। दो लेंथ आपको यहाँ पे इक्वल दिए हुए हैं, वो है 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AC 6.0 सेंटीमीटर, और यहाँ पे और दो लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ AR और लेंथ ऑफ CR इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो इनके आधार पर हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ करना है बेटा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक कच्ची आकृति बना ली हुई है और कच्ची आकृति में हमने कौन कौन से मेजर किस किस तरह से लेने हैं ये सब यहाँ पे लिख के दिए हैं। BARC क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग स्केल ले लेते हैं और स्केल में हम लोग यहाँ पे जो अंतर ले रहे हैं बेटा वो है 5.6। तो देखिए थोड़ा 6-7 लाइन छोड़कर 5 के सामने 6 लाइन्स आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ देखिए ये 6 लाइन पर यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ये हमको जो लाइन मिली है वो है बेटा AR, और AR मिलने के बाद अब हमें लेना है डिवाइडर। और डिवाइडर में सबसे पहले आप कौन सा अंतर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे 4.2। ओके, तो देखिए तरह से अंतर ले लीजिए और यहाँ पे देखिए 4.2 अंतर हमने ले लिया है। और ये 4.2 अंतर लेने के बाद डिवाइडर को A पर रखकर हमें इस तरह से एक चाप मारना पड़ा। ठीक है, अब ये चाप मार लिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये चाप मार लिया है, परंतु इस चाप को और किसी और चाप से हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी RC जो एंगल साइड आपको दी गई है वो हम लोग यहाँ पे एक चाप यहाँ पे मार लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे अंतर लिया हुआ था 5.6, यही अंतर सेम आपको यहाँ पर डिवाइडर रख के बेटा आपको यहाँ पे ले लेना है। इस तरह से एक 5.6 का मुझे चाप मार लेना है। इस तरह से मैंने चाप मार लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर अंदर ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं AC के लिए, ताकि इस चाप को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। तो ये 6 सेंटीमीटर अंतर मैंने ले लिया है। A पर रखकर डिवाइडर को इस तरह से मैं एक चाप मार लेता हूँ। ये थोड़ा सा पहले ही आ रहा है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चाप लिया था 5.6 अंतर वाला, ये दोबारा हम लोग यहाँ पे अंतर लेकर इसे इस तरह से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ लेने के बाद तो स्टूडेंट्स, अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग को मिला है वो है बेटा पॉइंट C। ओके, और पॉइंट C मिलने की वजह से अब हम लोग R और A से इन दोनों लाइंस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इन दोनों लाइंस को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें अंतर लेना है बेटा 4.2 C से। अब हम लोग यहाँ पे B पॉइंट निकालने के लिए 4.2 अंतर का यहाँ पर चाप मारेंगे। तो आपको पता ही है कि ये जो अंतर हमने लिया हुआ था ये 4.2 अंतर था। ठीक है, आप स्केल से भी ले सकते हैं ये 4.2 अंतर। ये जो C पॉइंट है, इसी C पॉइंट से हम लोग ये 4.2 का चाप यहाँ पे मार लेते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सामने आपको ये चाप मिल रहा है और ये जो 4.2 का अब हमने ये जो अंतर लिया हुआ था, इस चाप को हम लोग इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये पॉइंट हमें मिल गया है ये पॉइंट है B। और अब हम क्या करेंगे कि ये A और B को इस तरह से यहाँ पर ये लाइन को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं और B और C को, ये भी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अंतर हमें मिला हुआ है, ये अगर हमने स्केल से चेक किया तो आपको सही वही अंतर मिलेगा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये 5.6 ये है बेटा BA 4.2 सेंटीमीटर और BCB जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का और प्रॉब्लम का चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम है। और इसके बाद ये प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिस्काउंट एंड कमीशन। तो ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर मैंने लिख लिया है बेटा 6 नंबर का। तो एक कंस्ट्रक्ट PQRS आपको क्वाड्रिलेटरल बोला गया है कि जिसमें कुछ लेंथ दी गई है और इसके आधार पर हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। और इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन में आपको जो एक यहाँ पे कच्ची आकृति बनानी है वो एक कच्ची आकृति हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं।
ठीक है। और इस कच्चे आकृति की सहायता से ही हम लोग फिर पक्की आकृति बनाएंगे बेटा। अब इसका ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो हमें बताया है गया है कि पी क्यू आर एस हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। पी क्यू आर एस में ये जो क्यू पी है, पी क्यू जो लेंथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर जो है वो है 5.6 सेंटीमीटर। आर एस जो है वो बेटा 3.5 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ एंगल क्यू जो है वो 110 डिग्री है। और मेजर ऑफ एंगल आर जो है वो है बेटा 70 डिग्री। ओके। अब ये दोनों के आधार पर अब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होने की वजह से इसके जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये जो है वो 5.6 सेंटीमीटर, पी एस बी 5.6 सेंटीमीटर होगा। इस आधार पर हमें अभी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। सबसे पहले तो स्केल में आपको 5-6 लाइन ऊपर छोड़कर 5.6 अंतर ले लेना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पाँचवें गणित के लिए भी लिया था। ज़्यादा हार्ड नहीं है। 5 के सामने 6 लाइन्स इस तरह से आप यहाँ पर अंतर ले सकते हैं। ये जो अंतर आपको यहाँ पे दिया गया बेटा वो है क्यू आर। ओके, ये है 5.6 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह से 5.6 सेंटीमीटर क्यू आर अंतर हमने यहाँ पे लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे चांदा लेंगे और चांदे से जो जीरो वाली लाइन है ये साइड की, ये जीरो वाली लाइन से 110 डिग्री और यहाँ पे एक यह लाइन बना लेते बेटा, जो कि सीधी आपको यहाँ पे जोड़नी है क्यू से। ये सीधी लाइन आपको जो एंगल शो करेगी वो है 110 डिग्री एंगल। ओके, ये 110 डिग्री एंगल बनने के बाद अभी आपको 70 डिग्री बनाना बेटा। और 70 डिग्री वाले के एंगल के लिए आपको क्या करना है कि इधर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो जीरो वाली लाइन है उसे कंसीडर करना है, और वो वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, वो 70 डिग्री आपको यहाँ पे लेना है। ओके, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग अभी जोड़ेंगे बेटा। क्या इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब हमें अंतर ले लेना है डिवाइडर में, और डिवाइडर में कितना अंतर लेना है, 3.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे अंतर ले लेना है। ठीक है, ये देखिए 3.5 अंतर मैंने ले लिया है। क्यू पर रख के इस तरह से इसे एक चाप मारेंगे, और आर पे भी रख के हम लोग इसे इस तरह से चाप मारेंगे। क्योंकि ये जो अंतर है ये तुरंत आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 3.5 सेंटीमीटर अंतर इक्वल होते हैं बोथ साइड। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं इनके नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है बेटा P और ये है S। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा PQRS एंगल रेडी। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो बाकी का जो ये जो साइड है 5.6 सेंटीमीटर जो कि हमने ली हुई थी, उसको लेने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज लिख लीजिए बेटा। ये जो PQ है ये 3.5 सेंटीमीटर है, SR भी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल R था ये था बेटा 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो अननेसेसरी कंडीशन आपको दिखाई गई है वो थी लेंथ ऑफ RS जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर अंतर भी दिया गया होता तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर पे चाप मार के हम लोग इजीली इसे ड्रॉ कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले पार्ट को हम लोग नए पेज से यहाँ पे शुरू करेंगे, और हमारे अगले पार्ट का जो नाम है वो यहाँ पे मैं लिख कर रखता हूँ। आप भी इस तरह से चैप्टर का नाम लिख के रखिए। अभी जितना भी पोर्शन हमारा हुआ है इसके आधार पर मैं जल्दी यूनिट टेस्ट बताऊँगा क्लास में, और वो यूनिट टेस्ट आपको करनी है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। उसको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए,
तब तक जितना पोर्शन आज हुआ है वो सब आप लोग अपनी कॉपी में उतार के रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।